देखिए पहले अभी क्लास शुरू हो रही है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक तरीके से दूसरा लेक्चर है। तो अभी आप हाई एनर्जी मोड में हो तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसके बाद आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि कौन से क्वेश्चन कैसे करने हैं। पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं। कितने लोग कल की क्लास में नहीं थे, हाथ खड़े करो। तो आप लोगों को पहले से आता था, देख तुम भी नहीं आए थे कल, तो हमने कहा नहीं थे। गर्मी चढ़ गई क्या? चलिए, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ये तो कल था फॉर्मूला। आज फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर इसी फॉर्मूले की बात करेंगे तो यही रहेगा कि बदल जाएगा? पक्का? अब सुनो, एक जनरल सेंस है, कॉमन सेंस है। जैसे मान लीजिए ए से बी तक आपको कोई बच्चा ए से बी जा रहा है और उसकी स्पीड है मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर, और एक इंसान जा रहा है जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। बताओ पहले कौन पहुंचेगा बी पे? हाँ, पहले कौन पहुंचेगा? पहले कौन पहुंचेगा? 50 वाला पहुंचेगा, कंफर्म है 100%? अगर क्या डिस्टेंस तो सेम ही है, 50 वाला पहले पहुंचेगा बी पर अगर दोनों लोग साथ में चले हों और दूरी भी दोनों के लिए क्या हो। ये वर्ड क्यों नहीं बोला साथ में? बोले इतना हमें लगता आपको पता होगा। नहीं, जब हम पूछा करें तो सोचा करो हमें कुछ नहीं आता है। पहले कौन पहुंचेगा? 50 वाला पहुंचेगा। इसका नाम एक्स ले लो, इसका नाम वाई ले लो। पहले पहुंचेगा ये, लेकिन दो शर्तें होनी चाहिए। क्या? टाइम्स एक समय पे चले। अगर ये 12 बजे चला है तो ये भी, और दूरी क्या हो जाए? पक्का? तो मेन दूरी यहां पे कांस्टेंट होती है, तो ऐसा बोला जाता है कि आप कुछ भी दूरी मान भी सकते हो। जैसे अगर हमने मान लिया इसका 150 किलोमीटर दूरी मान लिया, तो बताओ 30 वाले को समय कितना लगेगा बेटा? जिसकी स्पीड 30 है और 150 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 5 घंटे लगेगा। नियम पता है ना, 0 0 खत्म हो गया, 1 3 अपने आप में खत्म हो गया, क्या बचा? ये नियम है 5 का। कैसे आएगा 5? वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। यहां पे क्या है? 30। टाइम क्या है? हाँ, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगेगा। यस या नो? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का लगाया तो इसको टाइम कितना लगा? इसको लगा 5 घंटे, और इसको कितना लगा? 3 घंटे। ये तो बात समझने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अब हम लोग बनाते हैं कि यहां से जुगाड़। अगर आप ध्यान देंगे तो 30 और 50 रेशियो निकालो। ये y बंदा है, ये x बंदा है, ये इन दोनों की स्पीड का रेशियो है। किसका है? इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कर लिया, अब आप इसको उल्टा कर दो, कितना आएगा? ये रेशियो टाइम का हो जाएगा। और आप चाहो तो यहां पे वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो, अगर मैं इनके टाइम का रेशियो निकालता हूं, क्या निकलता है? 5:3। और देखो यहां पे टाइम का रेशियो क्या निकल के आ रहा है। तो आप यहां से रटोगे, क्या रटोगे? वो भी थोड़ा समझ के, कि जब जब दूरी अगर कांस्टेंट हो गई, दूरी अगर कांस्टेंट हो गई, तो जो रेशियो स्पीड का होगा उसका उल्टा रेशियो टाइम का होगा। बोलो हाँ या ना? ले, सब जगह काम करेगा ना? हर उस जगह काम करेगा जहां पे डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। इसको आपको समझ लेना है बहुत बहुत आराम से। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं जल्दी से नोट करो, नहीं मैं इसको 10 सेकंड में हटा दूंगा। अब तो 3 ही सेकंड बचे। अच्छा, कर लो जल्दी। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आपने अगर हमसे नहीं पढ़ा है तो भी आप नोट करो। आपने 70-75 अध्यापकों से पढ़ रखा है, फिर भी एक बार नोट कर लो। अगर 75 से पढ़ा है तो 76वें टीचर का नोट कर लो। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? इसको आपको समझना है। पढ़ रखा है आपने, आता है तो ना नोट करो, अब पढ़ा है आपने हमसे नहीं आता है तो फिर से नोट करो।
नहीं समझ में आ रही? ये बिल्कुल एकदम परंपरा है ये नहीं है, हमने एक बार पढ़ा था आपसे, बेटा आता है नहीं, आता नहीं है सर, लेकिन हमने पढ़ रखा है। तो फिर ऐसा क्या फायदा? अरे भूल, बहुत चीजें भूल जाते हो, है ना, दो चार चीजें अगर आपको हटा दिया जाए तो बाकी सभी चीज भूल जा रहे हो आप। तो पढ़ाई चीज कौन याद रखता है? कल की क्लास आपने नहीं देखी तो देख लेना, औसत चाल के बारे में विशेष बताया था कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय है। एक फॉर्मूला स्पेसिफिक बताया था 2xy अपॉन x प्लस वाई, इसको आप देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए जरा आप समझिए, अगर मैं कहूं कि ए बी और सी तीन लोगों की चाल का रेशियो दे रखा है 2 3 5, चाल बोले तो स्पीड, और इन तीनों के लिए डिस्टेंस अगर सेम है, मेरी वर्ड को सुनना, मैंने कहा इन तीनों के लिए डिस्टेंस अगर सेम है तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा? अब जो लोगों की आदत पड़ी है पलट बोलने की, तो बेटा 3 में पलट बोलोगे तो वो अलग, एक्चुअली होता क्या है कि 2 में तो ये काम कर जाता। अगर मैं कहता 2 और 3 रेशियो है ए और बी की चाल का, तो आप कहोगे पलट, ये लो पलट, आ गया टाइम का रेशियो, काम कर रहा है। 3 वाले में अब तुमने इसको पलट दिया, बोले आ जाएगा 5 3 2, जो कि गलत है, पहला ऑप्शन होगा गलत हो जाएगा। तो फिर है क्या नियम? नियम ये है, चाल का उल्टा, बी की चाल का उल्टा, उल्टा बोले तो इनवर्स, ये किसका रेशियो आ गया? टाइम का रेशियो आ गया। अब हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में अगर डिस्टेंस आपका फिक्स हो गया तो इससे एक रिजल्ट बनता है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इस बात को आप समझो, या तो ये या तो ये। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है जो सामने लिखा है। आई बात क्यों नहीं आ रही? तो बोले सर ये आंसर होगा, हाँ बेटा ये आंसर होगा। अब आप चाहो तो आप सजा लो, जैसे अपने आप को सजाते हो वैसे इसको सजाओ। इसको कैसे सजाओगे? हाँ, ऊपर वालों का नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूं, जो लोग मतलब सुप्तावस्था में बैठे हैं वो भी थोड़ा सा सक्रिय मूड में बैठ जाओ। सुप्तावस्था मतलब बिल्कुल लो एनर्जी मोड में, है ना। तो 2 3 5 का एलसीएम कितना आएगा? 30। 30 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा? आप वेरीफाई कर सकते हो, 15 और 2 का गुणा करो, अरे 15 और 2 का गुणा करो, कितना आएगा? 30। 3 और 10 का गुणा करो, 5 और 6 का गुणा करो, सब जगह 30 30 आ रहा है, तो ये सब जगह 30 30 आ रहा है, तो ये क्या बता रहा है? सब जगह 30 30 आ रहा है, तो ये बता रहा है कि सेम है। पूरा बोलो, क्या सेम है? ये बता रहा है कि डिस्टेंस, और खुद ही सोचो ना, जब हम इसका मल्टीप्लाई करें तो स्पीड इंटू टाइम क्या होगा? दूरी। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, इससे एक दिमाग आपका है नहीं, नहीं तो चलता। किस लो ये दिया हुआ है, हम हर एक ऑप्शन को देख लें जिसमें सेम आ रहा हो, वही टिक कर देंगे, और क्या। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आ रहा है? जिस ऑप्शन में आपने देखा ऐसे किया मल्टीप्लाई, अब जिसमें सब में सेम आ जाए वही ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एक तो इसका ये तरीका हो गया। जल्दी नोट करते रहो, समझ में आया चाहे ना आए, नोट जरूर करो। मेन है नोट करना, है ना प्रियंका? सबसे पहले क्या काम करना है? नोट करना है। खुशबू तुम आ गई हो क्या आज? चलो
बोलिए सहमत हो? आ गया? बहुत आराम से आप समझना ध्यान से। अब पहले हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर आपके जो आपने क्वेश्चंस लगाए हैं उसके आंसर्स मैच करेंगे। तो जो शीट आपको कल मिली थी उस शीट में हम लोग जो सबसे पहले आएंगे क्वेश्चन में, सबसे पहले वो आपका क्वेश्चन नंबर 24 होगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट कम भी आया है तो आप परेशान ना होना, क्वेश्चंस करोगे 2 4 5 आने लगेगा, बस प्रैक्टिस करना होता है, ये हमने आपको बताया था। जिनका आ गया है वो तबाही न मचाना। देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक इंसान पैदल चलता है तो किसी निश्चित दूरी को 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है। 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर दौड़े तो समान दूरी कितने समय में तय करेगा? इससे एक बात तो पता चली कि दूरी क्या है, सेम। तो अगर दूरी समान है तो ये है चाल पहले वाली और बाद वाली चाल क्या है? बताओ ये किसका रेशियो होगा? स्पीड का। बहुत सारे बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 से काट दो, 5 8 40, 5 3 15। अभी तो केवल सिंप्लीफाई किया है तो ये ना टाइम ना बोल देना, अब इसे उल्टा कर दो, किसका रेशियो आ गया? अब आप ये देखो किसका वास्तविक टाइम पता है। जिसकी स्पीड 4 है उसका असली टाइम कितना है? अब आप बताओ, असली टाइम इसका 2 घंटा 45। इसको एक रूप में कन्वर्ट करो, 120 मिनट और 45 165 मिनट। बोलो हाँ या ना? तो जो बंदा जो हमारे हिसाब से 33 बता रहा है, 33 समय लग रहा है, उसकी रियल वैल्यू क्या है? 165 मिनट। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? 33 की वैल्यू क्या हो गई? 165। 1 बराबर 33 से डिवाइड कर दो, 1 बराबर आ गया 5 मिनट, 8 बराबर 40 मिनट। भाई ये तो अनुपातिक टाइम था, ये इसका रियल टाइम आ गया है। इतना नोट करो, फिर बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। नई बात समझ में आ रही? शोभा आया कि नहीं आया? ये आता था पहले से? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा ध्यान देना। क्या वो बेटा डाउट है क्या अभी तुमको आगे? हाँ तो बोलो, जब तक डाउट रहेगा तब तक अंदर ही अंदर भरे रहोगे। प्रयास करो बोलने का, थोड़ा ध्यान से देखो। और इतना निडर, मतलब डर जो आपके बैठ गया है कि थोड़ा पहली बार में नहीं समझ में आता है, ये बड़ी एक समस्या है आज के नए के बच्चे में। क्यों नहीं आ सकता है पहली बार में? ऐसी कौन सी समस्या है? तुम बताओ चिंटू, आया कि नहीं आया? बोल लो। बोले क्या बोले? नहीं आया तो आप सुना दोगे। आ गया सर, आ गया, आ गया, आ गया। फिर से मैं बता रहा हूं, पहली बात तो पेशेंस रखो। 1 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, धैर्य के साथ, अभी जैसे इसके 5 6 क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है लगातार हैं। आप समझो, 4 की स्पीड से तुम चले और बाद में किस स्पीड से जा रहे हो? 16.5। तो चाल क्या हो गई? अलग अलग हो गई, लेकिन दूरी समान है। तो अभी अभी मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया कि जब जब दूरी समान होगी तो जो चाल का रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो क्या होगा? टाइम का होगा। मेरे अनुसार टाइम कितना लग रहा है? जब स्पीड 4 थी 33 लग रहा है, और उनके हिसाब से रियल टाइम क्या है? 165। 1 बराबर 5, 8 बराबर 40। 2 3 बार इसको सुबह शाम गर्म पानी के साथ लोगे, याद हो जाएगा। आओ 25वां पढ़ लो एक बार। ए और बी की चलने की दर, मतलब इनका स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:4। ये ए और बी की चाल का रेशियो है।
बी कोई निश्चित दूरी तय करने में, इसका यह मतलब हो गया कि दूरी समान है, 48 मिनट लगे तो ए के द्वारा इसी दूरी को तय करने में, मतलब दूरी क्या है, सेम है। तो आप इसको, अबे 2 में तो तुरंत आप कहोगे पलट, तो देखो रिस्पांस मिला पलट का। किसका रेशियो होगा ये, टाइम का रेशियो होगा। ये टाइम किसको बता रहा है, ए के नीचे है तो ए को बता रहा है। ये टाइम बेटा किसको बता रहा है, बी के नीचे है तो बी को बता रहा है। तो बच्चा किसका टाइम, रियल टाइम पता है, असली टाइम बी का। मेरे हिसाब से बी का टाइम क्या है, ये हमारी दुनिया है और रियल दुनिया 48 है, तो 3 बराबर 48, 1 बराबर 3 से इसमें भाग करोगे तो 16 और 4 बराबर 64। ये तो आ गया, नहीं समझ में आया, पीछे मैनपुरी। और शाम वाले में भी आना है, ये नहीं कि मतलब सर हम सो गए थे, आपने दोपहर बुलाया, उसके बाद शाम में गए 7-8 रोटी खाए बढ़िया, और उसके बाद क्या था, नींद थी। फिर जब उठे तो बहुत प्रयास किया उठने का, लेकिन आलस जो अंदर घुसा था वो कह रहा था अरे रुको यार सो, इतनी बढ़िया नींद आ गई, मौसम भी बढ़िया हो गया था सामने, समझो आराम से। प्रशांत तुम कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ तो कहा करो यार। हाँ तो ऋतिक आज खाना कैसे बनेगा, आज तो तुम पढ़ने आ गए अच्छा नहीं कम खाना, हमने ये नहीं कहा था ना खाना, चलो नहीं नहीं, और क्या थोड़ा बहुत बना लेना, खिचड़ी बना लेना, 10 मिनट में खिचड़ी बन जाती है। जुगाड़ से बनाया करो खाना, कभी बनाते हो जुगाड़ से, मतलब कुकर, उसी में दाल, उसी में आलू दो और वो पक गई। और अगर छोटा टिफिन हो, कुकर बड़ा हो, तो टिफिन में भी चावल रख के उसी में रख देना, साथ में चावल बन गया, मतलब एक साथ 15 मिनट में 3 चीजें तैयार। नहीं तो कुकर छोटा होगा, हम लोग एक्चुअली जब रहते थे तो थोड़ा बड़ा था और यही करते थे, एक साथ काम हो जाता था, मतलब एक साथ आलू, उधर आपके चावल, उधर ये आप किसी ने कभी ट्राई किया, हम तो प्रयागराज से ये सीख के आए थे, मतलब हम वहां रहे नहीं, लेकिन हम जब पेपर पहले मेन सब वहीं पे होते थे तो वहां जाके दिया करते थे, तो देखते थे कि बच्चे करते हैं, हमने कहा यार ये बड़ी अच्छी टेक्निक, चौड़े से आराम से, मतलब सीधा, इतनी बढ़िया मुझे वो टेक्निक लगी, बड़ा टाइम बचने लगा। दाल आलू छील के डाल दिया उसी में, 2-3 जैसे आपकी कैपेसिटी हो, आप 7-8 खाते हो तो 7-8 डाल सकते हो, और एक टिफिन में चावल रखा, पानी हल्का सा उसमें डाल के टिफिन को बंद कर दिया, और बस 2-3 सीटी ले लो, काम खत्म। यस या नो? थोड़ा सा रिस्क होता है साइंस के हिसाब से, कुकर फट भी सकता है, लेकिन दूर रहो, वो बहुत ना मात्र का रिस्क तो यार हर चीज में है, मतलब रिस्क तो रहता है उसमें, क्योंकि एक साथ एक्चुअली 2 प्रेशर बनते हैं। विज्ञान अगर यहाँ पे लगाओगे तो 2, उधर आपका टिफिन वाला और इधर ये, तो वो फिर वो उड़ा सकता है। लेकिन टेंशन ना लो, ऐसा हम आपको डरा नहीं रहे, हम थोड़ी विज्ञान वाली बातें कभी कोई करने लगते हैं। हाँ चलिए, ये तो इतना लोल क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन तो मतलब कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, नहीं समझ में आ रहा है? तो ये आप मतलब कुछ नहीं, इसमें कह रहा है 40-60 रेशियो है समान दूरी को तय करने में, दोनों का समय का अनुपात क्या है, तो 40-60, ये स्पीड का रेशियो, ये खत्म, 2 दूनी 4, 2 3 6, सीधा उल्टा कर दो, टेम का रेशियो, टेम का रेशियो आ गया, आ गया, हरि प्रताप आ गया, बहुत बढ़िया लड़का, एकदम चौड़े से, एकदम एटीट्यूड में रहता है ना? हाँ क्या हो बेटा, बड़ा गंभीर मुद्रा में हो? हाँ फिर से याद आने लगी क्या यार, मतलब खुश रहो, जीवन जियो, आप समझो, ये सब याद के चक्कर ना पड़ो। हाँ सही बात है, मतलब चलिए नेक्स्ट। अब देखो परसेंटेज से आप डर रहे हो, कैसा डर, कार की चाल को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि एक दूरी, मतलब दूरी, एक दूरी मतलब कहना चाह रहा है कि दूरी क्या है, फिक्स है, निश्चित है, नियत है, दूरी तय करने में नियत समय से 20% कम समय लगे। अब एक काम करो, 20% कम समय
20% कम समय, बनाओ रेशियो। अब आप 20% को नहीं जानते हो तो मैं बताने का प्रयास करूंगा, 1/5 होता है। लो थोड़ा पढ़ा दे रहे हैं। आप इसे क्या बोलते हो? 20%। 20 पंचे 100, यस या नो? और 1/5 कम का मतलब हो गया कि कोई चीज पहले 5 थी, अब उसमें 1 कम हो गया तो कितना हो गया? किसका रेशियो आ गया? टाइम का। पहले अगर 5 घंटे लगते थे तो अब 4 घंटे लग रहे हैं। दूरी वही है तो इसको उल्टा कर दो, किसका रेशियो आएगा? अरे जब स्पीड को उल्टा करते थे तो टाइम आता था, टाइम को उल्टा करोगे तो क्या आएगा? मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी बड़ी बातें मैं बता रहा हूं? बस देखो कितना बढ़ा। पहले 4 थी चाल, अब 5 है, तो कितनी चाल बढ़ी? और एक चाल जो ये बढ़ी है वो किस पे बढ़ी है? उंगली देख के ना बेटा कंफ्यूज हो जाना, अपनी बुद्धि पे काम करना। एक बढ़ा तो किस पे बढ़ा? आया कि नहीं आ रहा है? तो 1 4 का कितना %? शाबाश बेटा, बहुत सुंदर, नोट करवाना। तो ऋतिक कभी कभी मिल लिया करो उत्कर्ष से यार, बहुत याद करता है, सच में, मजाक की बात नहीं करें, ऐसे भी मतलब आप वाकई में याद करता है, बहुत मिस करता है। अच्छा अच्छा। चले बड़े आगे। बेटा तुम लोगों के पास एक ही सीट है, कल सीट नहीं मिली थी क्या? अच्छा चाची ने ले ली, कोई बात नहीं। इधर देखो 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 देखो, देखो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। बेटा मोबाइल में किससे बात कर रहे हो? हाँ, ट्रेन जाना है क्या आज? ओ आज सैटरडे है, अच्छा ठीक है। तो देखो पटरी पे चल रही कि नहीं? चल रही ना, ठीक है। आओ इधर देखो, अपनी सामान्य गति से 4/3 चाल से चलकर नया बच्चा इस लैंग्वेज में फंसता है। कोई भी नया हो फंस सकता है, चाहे साइंस बैकग्राउंड हो चाहे बिना साइंस के हो। 4/3 चाल से चलने का तात्पर्य क्या हुआ? 4/3, बेटा तुम बताओ, जो बतिया रहे हो बताओ। मैं अगर कहूं मैं 4/3 चाल से चल रहा हूं, इसका क्या मतलब है? मैं टेढ़ा कब से देखने लगा हूं? मैं उनसे बात कर रहा हूं, तुम बतिया रहे हो। ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं आज दिखाऊं जाके डॉक्टर को, पता लगे हम कहीं बुलाएं किसी को, कोई वजह, बताइए क्या काम है। है ना? मैं तो उनसे बात कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब सब आगे के 3 4 क्वेश्चन यही बताएंगे। सुनो, 4/3 चाल से चलने का मतलब कि पहले 3 चाल थी, अब कितनी हो गई? नई बात समझ में आ रही? ये बात आप समझ रहे हैं? कभी अगर लिख के आ जाए सर 4/3 चाल अधिक से चला, तो अगर पहले 3 से तक चल रहा है तो 3 में 4 ज्यादा 7 हो जाएगा। ये से नो? अब तुम लोग महाबुद्धिमान हो। सर अगर मान लो लिख के आ जाए 4/3 चाल से कम चल रहा हो, ऐसे लिखी कि नहीं आएगा? पूछो का है, पहले 3 से चलता था अब 4 कम हो गई। मतलब आएगा तो पता फिर क्या लिख के आएगा? कुछ ऐसे लिख के आएगा, 4/7 की कम से चला, तो पहले 7 थी अब कितना हो गया? अब कुछ बच्चे ढूंढ रहे हैं ये कहां लिखा, ये कहां लिखा, ये मैंने अपने मन से समझाया और मैं फिर हटा भी दे रहा हूं, ठीक है? अब आओ मुद्दे की बात, बताओ किसका रेशियो? स्पीड का। ये कौन सी चाल है? प्रारंभिक चाल। हमने मान लिया कि पहले 3 से चलता था, अब 4 से चल रहा है। पहले 3 से चाल, अब 4, इसको उल्टा कर दो। बहुत बढ़िया। तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब पहले 4 समय लगता था, अब कितना लग रहा है? अच्छा आप जनरल बात करो, पहले 4 लगता था अब 3 लगता था, कितना कम लग रहा है? 1 कम लगने का मतलब है कि इस सिचुएशन में 1 जल्दी पहुंच जा रहा है, हाँ या ना?
तो मेरे हिसाब से एक जल्दी पहुंच रहा है, उनके हिसाब से एक बराबर। फिर क्वेश्चन ने कहा इस दूरी को तय करने में आमतौर, आमतौर का मतलब होता है यहां पे आम से इसका कोई संबंध नहीं है। आमतौर का क्या मतलब है बताओ बेटा, आमतौर क्या होता है? आम के साथ तौर लगाओ, मतलब एक जनरल, ये यहां पे मैथ्स नहीं, मैं आपको कॉमन सेंस बता रहा हूं। प्रतिदिन, आमतौर मतलब प्रतिदिन। वाह क्या हिंदी है, मैं तुम लोगों को हिंदी पढ़ा सकता हूं क्योंकि तुम लोग की हिंदी बहुत खराब है। मैंने ये नहीं कहा मेरी हिंदी अच्छी है, लेकिन मैं तुम लोग पढ़ा सकता हूं। हाँ, जनरली, है ना। जैसे आप कहते हो ना कि आमतौर पे हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं आप अक्सर बात करते हो, कभी कभी पेपर आ जाता है तो पढ़ने लगते हैं। जनरली हम लोग कहां पढ़ते हैं? यस है नो। आमतौर का अब फिर आमतौर की बात अगर है तो कह रहा है आमतौर से कितना समय लगता था, मतलब इसका मतलब ये बात करना चाह रहा है प्रारंभिक। ये आमतौर वाली चाल है, और ये कौन सी है? जिससे वो चला है। जब वो कोई इंसान कह रहा है कि मैं 4/3 चाल से चला, तो इसका मतलब जनरली उसकी चाल पहले क्या थी? 3। अब वो किससे गया है? तो ये यूजुअल स्पीड है, ये आमतौर वाली यूजुअल स्पीड लिखा होगा यहाँ पे, चलो नॉर्मल लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया कि नहीं आ रहा है? तो कह रहा है आमतौर से लगने वाला समय, तो आमतौर चाल अगर ये है तो आमतौर वाला समय ये यहाँ पे ये चाल 3 है तो ये समय 4 हो गया, तो 4 बराबर। बहुत ध्यान देना, ये छोटे छोटे कंफ्यूजन आपकी ऐसी तैसी कर डालते हैं। यस या नो? तो कितने बजे ट्रेन है? लेट हो गई, वाह। हाँ, सेंट्रल 1 बजे तक आ जाएगी, तो आप यहां से 12:50 तक निकल जाना, ठीक है? तुम भी जा रहे हो घर? हाँ, पिछली बार नहीं गए थे? इससे पहले हम कुछ कहें पहले, सर मैं पिछली बार एक्चुअली नहीं गया था। तुम भी जा रहे हो? तुम अच्छा यहीं से आते? अरे पनकी क्या मतलब, कितना दूर है? बगल में पनकी, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर। कभी कभी पैदल ही चले जाया करो। किधर जाते हो? विजयनगर से होके जाते हो कि कल्याणपुर वाला? अच्छा ऐसा है। बेटा आया कि नहीं आया? निरंजन नाम है तुम्हारा? अलग निरंजन की निरंजन? ओनली निरंजन? आज इनको ले आए अपने भाई को? आज नहीं बोला कि हमको तो आता है, तुम जाओ पढ़ो जाके? चलो आओ नेक्स्ट। थोड़ा सा अलग, थोड़ी सी बातें। 3 सही 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 सही 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा रियल स्पीड है, और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा भी रियल स्पीड है। एक काम करो, हम इनका रेशियो निकाल दें। 4 3 12 3, 3 एकम 3 25 15, 4 को वहां भेज दिया, 5 और 4। बेटा तुम बताओ, आशीष नाम है तुम्हारा, बताओ ये किसका रेशियो आ गया? यही तो समस्या है, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो टाइम आ गया, और उल्टा कर देंगे। बेटा सुबह शाम दिमाग वाली दवा थोड़ा खाओ, समझो। ये आया नहीं आ रहा है? अरे अभी हमने कुछ किया, आदित्य टाइम का रेशियो आता है, स्पीड का है। देखो अब उसको ये पता है कि उसे आया भले नहीं है, लेकिन उसको पता है कि तुमको टेलर दे दिया तो क्लब स्पीड होगा। बुद्धि है, बुद्धिमान व्यक्ति है, रीजनिंग अच्छी है। अब इसको उल्टा कर दो, पहले 4 लगता था, अब 5 लग रहा है। अब कितना देरी से पहुंच रहे हो? 1 देरी से पहुंच रहे हो। कितना हरिप्रताप? 1 देरी से, और वास्तव में आधा घंटा। 1 बराबर आधा घंटा। यस या नो? समझ लेना, गलती हो जाएगी, ध्यान देना। अब बताओ हम यहां से क्या करें? 4 की वैल्यू निकाल दें? बस मुझे ये बताओ, क्या 2 घंटा रियल टाइम है कि अनुपातिक टाइम है? रियल टाइम है। रियल आप समझते हो, मैं उतनी देर से 4 5 मिनट रियल रियल बोल रहा हूं, आपको रियल ही नहीं पता है। वास्तविक,
असली, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब ये असली है तो इसके लिए असली स्पीड क्या है? असली स्पीड 3 सही 3/, और जब 3 सही 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा असली स्पीड है तो इसके लिए समय कितना है? 2 घंटा। और जब जब स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? सर हर क्वेश्चन में तो आपने ये नहीं किया, तो हर क्वेश्चन में दूरी पूछा भी तो नहीं था। पूछा है इसमें, जिसमें पूछेगा उसी में तो बात होगी। अब हर एक के यहाँ रिलेटिव के यहाँ जाते हो तो खाना खाए कि थोड़ी ना आते हो, कहीं कहीं रहती व्यवस्था कि नहीं भाई आप प्लीज खाना खा के जाइए, कहीं खाली चाय पानी की व्यवस्था होती है। तो वही है, सिचुएशन के हिसाब से काम होता है। इसको आप गुणा कर लोगे कि करवा दें? बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं इसको अब रहने दीजिए, हम बाद में घर पे इसको कर लेंगे। देखो इन्होंने बता दिया 7.5, नहीं तो हम लोग कहाँ कर पाते। नोट करो फटाक से, चेक करो, देखो 7.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग मोबाइल से लगा लो जैसे लग। पास है खुशबू, तुम ले लेना, अगर लगाना तो ले लेना ऑफिस से। चलो भाई ये हो गया क्वेश्चन, बढ़े आगे बढ़े। अच्छा एक चीज बताओ, कोई अगर कहे कि सर जैसे आपने 4 का मान निकाला, अगर हम 5 का मान निकालते, 1 बराबर आधा घंटा तो 5 बराबर 2.5 घंटा आता? बोलो, 5 का आधा 2.5, और 2.5 घंटा, 2.5 घंटे के हिसाब से रियल स्पीड क्या है? अब यहां पे बढ़िया बुद्धि लगाओ। 1 घंटे में 3, 2 घंटे में 6, आधा घंटा में 1.5, 6 1.5 7.5, आंसर आ गया 7.5। नहीं सर पहले वाला ज्यादा सही था, है ना? नहीं समझ में आ रहा है? आया कि नहीं आ रहा है? खाली ये समझ में आया कि 7.5 इससे भी आया, कि बीच का प्रोसेस आया। आना चाहिए। थोड़ा सा एग्रेशन में पढ़ो। एग्रेशन का मतलब चिल्लाने नहीं होता है, एग्रेशन का मतलब किसी दूसरे पे क्रोध नहीं होता है। एग्रेशन ये भी होता है कि पूरा जोश के साथ पढ़ना है। कई लोग देखो कितना एग्रेशन से अपना काम करते हैं। अब ये क्वेश्चन को प्रणाम करते हुए किसी ने लगाया हो तो आंसर बता दो। हाँ पहला, चलो ठीक है, बहुत सुंदर। बेटा ये चौथा, सही बताना, झूठ बोलना पाप है। चौथा बेटा ये, हाँ पहला, चलो ठीक है। ये सब एक जैसे क्वेश्चन है इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं। अब रुको रुको रुको, यहां से टाइप बदल गया, यहां से खेल बदल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। एक 2xy अपॉन x प्लस वाई वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा टीचर कैसे किस भी आप पे बोल सकते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखते रहते हैं। तो मैंने देखा कि उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और थोड़ा इसके भी क्वेश्चन मैंने देखा आते आते हैं आप लोगों के एग्जाम। बाकी सभी पढ़ना है, इससे पहले जो आपको रेशियो वाला पढ़ा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके मैंने देखा थोड़े से ज्यादा कई बार आ जाते। तो पहले तो सिचुएशन को समझो, मैं इसमें थोड़ा लूंगा 2 से 3 मिनट अच्छे से, और मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता दूंगा तरीका। आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले सॉल्यूशन देखोगे कि क्वेश्चन पढ़ोगे? मुझे लगता है पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। एक छात्र 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, ये इसकी रियल स्पीड है। और कहां से चला? घर से चला। और कहां के लिए चला? कहां के लिए चला? स्कूल के लिए चला। ठीक है, ये स्कूल के लिए चला। तो ये स्कूल पहुंचा, लेकिन ये पहुंचा 6 मिनट देरी से। 6 मिनट देरी से, देरी। अब क्या हुआ, थोड़ा वहां पिटाई उटाई हुई, थोड़ा शासन मेंटेन करने के लिए टीचरों ने डांटा आटा। तो अगले दिन वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे से गया। उसे पता था कि कल घटना घटी थी, आज हम थोड़ा 3 से जाएंगे। तो इस बार क्या है, स्कूल पहुंच गया 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो कह रहा है बताओ ये दूरी क्या है?
आप सब लोग समझना, पहले मैं आपको इसका स्कूल का मेथड बता रहा हूं। आप एक चीज बताइए बहुत अच्छे से, ये दूरी को हम d मान लें और ये इसकी स्पीड है, हमने d किलोमीटर माना, तो बताओ जब 2.5 की स्पीड से गया है तो यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा? d/2.5। अब बनाओ मुंह, बनाओ, पहले बना लो, बना लिया? चलो अब ना बनाओ। d बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, d बराबर डिस्टेंस अपॉन, तो हमने क्या कुछ नया किया क्या? डिस्टेंस d है, स्पीड इतना है। ये वो टाइम है जो 2.5 की स्पीड से लगा है घर से स्कूल तक। बताओ हाँ या ना? ठीक है। नीचे टाइम, हाँ या ना? तुम बस बताओ, ये बताओ इन दोनों में टाइम ज्यादा किस में लगेगा? जल्दी बताइए, फ्री का क्वेश्चन है ये। हाँ, 2.5 वाले में ज्यादा लगेगा। 2.5, एक बार सोच लो आराम से, किसी से पूछना हो पूछ लो, फोन एंड फ्रेंड्स। हरिप्रताप किस में लगेगा? ऊपर वाले में लगेगा। कौन है ऊपर? 2.5। तो आपका जवाब सही था लेकिन कॉन्फिडेंस 0 था। क्यों लगेगा इसमें ज्यादा बेटा टाइम? ये देखो, कह रहा है स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा है तो टाइम। तो बताओ ज्यादा टाइम में से अगर कम टाइम वाला घटा दो तो ये टाइम का अंतर, ये क्या है? टाइम का है कि नहीं है? प्रियंका बताइए, ये टाइम किस में निकले होगा, सेकंड में कि मिनट में? आर में निकला होगा। तीसरा ऑप्शन हमने नहीं दिया था। ये टाइम घंटे में निकला होगा। कैसे पता चला घंटे में निकला होगा बेटा? क्योंकि हमने डिस्टेंस को किलोमीटर माना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर जब किलोमीटर प्रति घंटे से डिवाइड होगा, किलोमीटर जब किलोमीटर प्रति घंटे से डिवाइड होगा तो ये खत्म, तो आ रहे तो बचेगा। यस या नो? चलिए खैर, आप बता सकते हैं कि यहां पे टाइम में अंतर कितना होगा? 16 मिनट। क्या होगा? 16 मिनट। ये जब आपने कहा कि ये घंटे घंटे, तो अंतर भी घंटे में आएगा, तो इसको भी घंटे में चेंज कर लो। 16, सही बताओ कितने लोग समझ में नहीं आया? आपको नहीं आया, और तुम्हें भी नहीं आया, और तुम लोग कभी स्कूल गए हो? गए हो। स्कूल कितने बजे का रहता था तुम्हारा? कितने बजे का स्कूल था? 7 बजे? 7:30? चलो 7:30। 7:30 का स्कूल है और तुम 6 मिनट देरी से पहुंचे हो, तो बस ये बताओ कितने बजे पहुंचे हो? अगर 7:30 का स्कूल है और स्कूल तुम पहुंचे हो 6 मिनट देरी से, तो कितने बजे पहुंचे हो? 7:36। क्या लिखा? 7:36। ठीक है, 7:30 का स्कूल है, 10 मिनट पहले पहुंच गए हो, कितने बजे पहुंचे हो? 7:20। इन दोनों के टाइम का अंतर कितना होगा? नहीं आया समझ? और जो हाथ खड़े गए थे उनको भी आ गया कि नहीं? कि बोले नहीं हमारा, ये तो नहीं कर, नहीं मेरा स्कूल तो 9 बजे था, इनको तो आपने बता दिया, हम भी तो आए पढ़ने। आया कि नहीं आ रहा है? 9 बजे वाले भी एडजस्ट कर लेना। तो भैया अब इसकी ट्रिक ये होती है, जो लोग नहीं ऐसे डायरेक्ट सोच पाते हैं, जब देरी और पहले होगा तो जो अंतर होता है वो जोड़ देते हैं। अगर दोनों देरी देरी होते तो अंतर घटा देते, अगर दोनों पहले पहले होते तो भी घटा देते। जब ये देरी और पहले तो जोड़ देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको जो बच्चा नहीं सॉल्व कर पाता है उसके साथ मैं रहता हूं और मैं उसको सिखा देता हूं। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो, 0 मतलब 10 बढ़ गया। यस, अब आप देख लो, सॉल्व कर लो इसको। नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 और 3 का, हाँ 75
और 25 3 75 तो हो जाएगा 30D माइनस 25D, सही है, बराबर 16/60। थोड़ा काट पीट लो, 15 25 75, 15 चौको 60, 4 चौको 16, और यहां से आ जाएगा 5D/5 बराबर 4। 5 5 खत्म, D बराबर, लो आंसर आ गया। कितने क्वेश्चन थे पहली शीट में? बस ये सबको आ गया ना? नोट कर लो, इसकी एक ट्रिक बता देते हैं। क्या हो सो बेटा, थक गए क्या? सुबेरे पढ़ा, फिर बाद में पढ़ा, फिर अब पढ़ रही हो, कोई थकान नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि थकान उसी को आएगी जिसका दिमाग यूज हो रहा हो। आप आप समझिए ना, ऐसा कैसे आप बैठे हो सुबह शाम का काम करने में? बैठे रहते हो, यूज नहीं करती दिमाग। चलो अच्छी बात है। तो एडवांस कुछ आ रही कि नहीं, कि कठिन लग रही, पहली बार पढ़ रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, आज की क्लास थोड़ी कठिन थी लेकिन आ गई। ठीक, तो लक्ष्य बस एक रखना चाहिए, एसएससी, बस ऐसे। भाई तुम्हारा थोड़ा सुधर गया, पिछले लगातार 3 दिन से आ रहा है। अब बेटा कब गायब होना है? अभी नहीं, बहुत गायब हो लिया, बहुत देख लिया, सब सर्च कर लिया, लेकिन देखा कहीं सुख नहीं है। हाँ, मैच खेलने जाते हो कलाकार के चक्कर में? मत जाओ, आप जाओगे फिर 4 वैसे लोग मिलेंगे, फिर वो चीजें होंगे। बेटर है कि थोड़े दिन संन्यास ले लो, अच्छे से तैयारी करो, जिस डिपार्टमेंट में जाओगे वहां पे जाके क्रिकेट खेलना। आप लोग पता है ये ऐसा होता है, जैसे आप मान लो पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो पुलिस में जाके आप बढ़िया क्रिकेट खेलो। आप एक्साइज में चले गए एसएससी में, तो एक्साइज की टीम क्रिकेट की है, उसमें खेलो। आप मतलब सीबीआई में चले गए तो वहां पे क्रिकेट खेलो, और अच्छा खेल लग गए तो हो सकता है आपको रणजी तक पहुंच गए, और अच्छा खेल गए हो सकता है आईपीएल में आपका नाम आ जाए। आप मतलब मजाक नहीं, सीरियसली करें। आप अगर कम एज है, मान लो 18 19 साल पे पा गए नौकरी, और आप पहुंच गए और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो पता नहीं कहां से कहां आपकी किस्मत ले जाए। हाँ हाँ, लेकिन आपको परफॉर्म करना चाहिए, ऐसा नहीं, क्रिकेट होता तो है। हाँ, नहीं और भी गेम होते हैं, क्रिकेट भी होता है, फुटबॉल, जो भी चीजें होती है। अब कुछ जगह होता है कि नहीं ज्यादा वैसे गेम होते हैं। हमारा भारत देश क्रिकेट प्रेमी ज्यादा है, तो क्रिकेट को वरीयता ज्यादा दी जाती है। यस है नो? तो जो लोग आगे बढ़े हैं वो क्रिकेट से ही बढ़े हैं, कई सारे ऐसे लोग। हाँ, कई सारे आपको मतलब एक लड़का आईपीएल बहुत पहले अंकित राजपूत करके खेलता था। हाँ, बॉलर ना, तो वो एसएससी ऑडिटर से गया था, लंबा लंबा, मतलब ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ मतलब वो है। शॉर्टकट, पहले तो ये तरीका आया कि नहीं आया? ये स्कूल का मेथड है, वो जो छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं। बाकी इसका एक ट्रिक होती है, ट्रिक ये होती है, जब जब तुम्हें लगे कि कुछ ऐसी सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है, एक्स की चाल से चला एक बंदा, मान लो वही बंदा वाई की चाल से चला या कोई दूसरा चला, दोनों के लिए दूरी क्या है, सेम। एक को यहां सेम समय पे चला, एक को टाइम लगा T1, एक को टाइम लगा T2।
तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला होता है एक्स वाई एक्स डिफरेंस वाई। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पता नहीं ये बड़ा कि ये बड़ा, जो बड़ा वो पहले लिखोगे। ये कोई स्टाइल नहीं है, इट्स साइन ऑफ डिफरेंस, अंतर का चिन्ह है, इनटू टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस का भी मतलब हो गया, आप जैसे अभी अब 16 मिनट लिखा था, अब आप देख लो, पहले तो ये चीज ऐसे सिचुएशन बना लो और फिर हम लोग इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको खत्म कर देंगे। आप ऐसा क्वेश्चन करोगे फटाक से कर जाओ। बहुत कम मैं फॉर्मूले बताता हूं बहुत, लेकिन जो बता रहा हूं उसको आपको नोट करना है, उसमें बुद्धि नहीं लगानी है ना। ऑलरेडी मतलब जितना कम हो सकता है उतना मैं बताता हूं फॉर्मूले। और इसका प्रूफ एक्चुअली जो आपने बेसिक मेथड किया था उसी से निकल के आया है, कुछ अलग नहीं है। जो आपको मैं ककारा पढ़ा रहा था अभी स्कूल का मेथड, उसी से इसका प्रूफ निकल के आया है, कुछ अलग थोड़ी ना है। लेकिन ये है कि डायरेक्ट अगर ये याद है तो उससे फायदा मिल जाता है, बहुत बेनिफिट मिल जाता है। देखते रहना ट्रेन बेटा निकल ना जाए। मतलब अब जा रहे हो तो यहाँ की मेट्रो कितने बजे की है? 12:33। तो मुझे लगता है अब आपको जाना चाहिए, आपका समय आ गया है, अब चाहिए आप। हाँ घर जाइए, आप भी जाइए, दोनों लोग जाना आराम से, ठीक है। और ट्रेन तेज मत चलाना। अच्छा लोको पायलट चलाता है। बेटा बस छोड़ रहे हैं, टाइम देख रहे हो ना बार बार, छोड़ देंगे छोड़ देंगे। सही है सही है, कंगा दे। चलो देखो, ये अगर फॉर्मूला आपको पता है तो अब जैसे इसी में था, इसी में निकालना है तो डी निकालना है, तो डी बराबर पहले दोनों चालें लिख ली, 2.5 इंटू 3, फिर इनका अंतर, तो अंतर में बड़ा कौन है? 3 माइनस 2.5। बस याद रखना ये सब किलोमीटर पर आ रहे हैं, किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो टाइम का अंतर 16 मिनट लिखोगे तो बटा 60 करना पड़ेगा। सर फॉर्मूले में तो बटा 60 नहीं था, फॉर्मूले में टाइम का अंतर था। अब उन्होंने कहा कि जैसा टाइम हो, अगर मिनट में है तो आपको घंटे बदलना पड़ेगा। क्यों घंटे बदलना पड़ेगा? क्योंकि ये किलोमीटर पर आ किलोमीटर, इसको सॉल्व करोगे सीधा 4 आ जाएगा। आया कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए आप समझ लो आराम से, बहुत ध्यान से, चौड़े से। कुछ कहना? तुम्हें भी जाना क्या? बोले अरे उन्होंने छोड़ दिया, हमको भी जाना था। तुमको तो भी ऋतिक के साथ बैठने बात करनी है ना। हाँ थोड़ा एक्चुअली अभी इसमें रेशियो हम लगा देते हैं, हमें आ भी जाता है, लेकिन अभी इसको ऐसे रहने दो 100%। अब अगर आप लगा पा रही हैं तो आप ऐसे कर लेंगे, लेकिन रेशियो से बहुत ही जल्दी ऐसा नहीं है। रेशियो में 2.5 और 3 का रेशियो निकाल लो, जो फिर आप इसे रिवर्स कर दो, तो वो जो भी आएगा अंतर, वो अंतर बराबर 16 मिनट, उससे किसी का रियल टाइम निकल आएगा। मतलब थोड़ी बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी, अब समझिए। आप लगाइएगा, ना है तो आप हमसे ऐसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, डी निकालना है, 8 दोबारा चाल 10, अंतर कितना है? 10 में। लेकिन सबसे अच्छा मेथड ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, यहां पे देरी, यहां पे पहले 2.5 और 5, अंतर कितना हो गया? साढ़े 7.5 मिनट। मिनट भाग किससे करोगे? लो डी की वैल्यू आ गई, 7.5 बटे 60। इस दशमलव ने इस जीरो को खत्म कर लिया, 2 चौको 8, 4 15 और 15 5, सीधा आंसर आ गया 10 सेकंड के अंदर में आपका आंसर, बशर्ते आपको गुणा भाग आता हो।
बोले बेटा क्लियर है एकदम अच्छे से आ गया ना, मतलब बिल्कुल आप निश्चिंत होकर इसको आप समझिएगा ध्यान से। तो अब अगर कुछ बच्चों ने आंसर्स लगा रखे हो तो इसके आगे वाले आंसर और मैच कर लेते हैं। बेटा बोलो इसका आंसर। हाँ दूसरा आ रहा है, लगाया है, गलत बताया तो समझ लेना। आ रहा है दूसरा, चलो दूसरा। अगला, हाँ चौथा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, जिन जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं यार ये कैसे आप, इसमें चौथा, ठीक है। इसमें बेटा नहीं, ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है भैया, ये अलग है, और इसको भी सीख लेते हैं। पढ़िए बहुत ध्यान से, बहुत मन से। कह रहा है कि एक आदमी, पढ़ो बिल्कुल अलग है क्वेश्चन थोड़ा सा। एक आदमी, अच्छा व्यक्ति लिखा है, ओके, 285 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितने घंटे में? 6 घंटे में, जिसमें वो कुछ दूरी जाता है बस से और कुछ दूरी जाता है ट्रक से, नहीं ट्रेन से, ट्रेन से। बस की चाल क्या है? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। और ट्रेन की चाल क्या है? समझ में आई बात की नहीं आ रही? बस की चाल ये है, ट्रेन की चाल। अब कह रहा है बताओ बस और ट्रेन द्वारा उसने कितनी कितनी दूरी तय करी। बहुत बहुत ही अच्छे से आप समझिएगा ध्यान से, मन से जिसको बोलते हैं। बस और ट्रेन की दोनों जो दूरी होगी उसको जब आप जोड़ करोगे तो वो जोड़ कितना आना चाहिए? जिस ऑप्शन में 285 आ रहा हो वही आंसर होगा। पहले में कितना आ रहा है? 285। दूसरे में कितना आ रहा है? 200। तीसरे में कितना आ रहा है? 285। नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है? ठीक है। अगर ये क्वेश्चन मुझे YouTube पे कराना होता और उसमें आप बच्चों को थोड़ा फंसाना होता तो मैं इसमें एक ऑप्शन केवल रखता, बाकी सब ऑप्शन कर देता जिसमें 285 ही ना आता, और फिर मैं कह देता देखा ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन किया करो। और आप उसके आगे सोच नहीं पाते कि मान लो तीनों ऑप्शन में 285 होता, आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो। ऐसा ना करो, सीखो, मैथ्स को सीखा जाए। पहले बेसिक तरीका, माना मैं बस से गया x किलोमीटर, तो अगर मैं बस से गया x किलोमीटर तो मैं ट्रेन से कितना जाऊंगा? y ना मानो, हाँ 285। जितना वेरिएबल कम होता है उतना हमारे लिए मैथ्स में अच्छा होता है। आई बात नहीं आ रही? यस या नो? अब बताओ जब हम x किलोमीटर बस से गए हैं तो उस समय बस किस चाल से चल रही थी? तो हम x किलोमीटर बसी में बैठे रहे और किस चाल से बस चल रही थी? तो x किलोमीटर तक बैठे रहे और 40 की चाल से चल रही थी, तो इसको डिवाइड कर दिया तो ये बस में बैठने वाला समय निकल आया कि हम बस में इतनी देर तक रहे। दूरी बटे बुद्धि 12 की बात तो तुम लोग की खुल जानी चाहिए थी, नहीं खुल पा रही। 12:30 हो रहा है। दूरी बटे बराबर समय। धन्यवाद। इधर आ जाओ, ट्रेन से कितनी दूरी गए? बटे, ये भी समय निकला किसका? ट्रेन का। समय बस का, समय ट्रेन का, दोनों को जोड़ दो, टोटल समय। और टोटल समय आप ध्यान से दिमाग पे जोर डालो, पता है कितना? अब बात यहां पे ये है कि इस चैप्टर का जो ज्ञान चाहिए वो तो हमने आपको इस क्वेश्चन में दे दिया, लेकिन इसके बाद आपसे नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद भी बताएंगे, पहले इतना नोट कर लो।
वही बताया जाएगा, पूरा बताया जाएगा। आराम से आप नोट करिए, और अगर किसी को लगता है हम सॉल्व कर सकते हैं, हम बड़े हो गए तो सॉल्व भी करो। कहाँ अभी लगता है आप बड़े हो गए ना? बोलो बेटा, आ गया पक्का? इसको सॉल्व ऐसे करो, हमारे पास बुद्धि आपको दे रहे हैं। इसका मतलब है 55 दोनों के बटे होगा, तो जब इसके बटे होगा तो ये 55 से देखो भाग जाएगा। 4 पंचे 20, नहीं 55 25, 55 25 नहीं जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अगर भाग नहीं जा रहा है तो जो होगा जैसा होगा उसे एक्सेप्ट करते हुए 285 हो सकता है थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, माइनस एक्स बटे 55 बराबर 6। ये कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा? 5 11 55 25 और 3 5 7 35। बोलो हाँ या ना? अब आप समझिए, आप एक काम कर सकते हो, x बटे 40 माइनस एक्स बटे 55 बराबर 6 माइनस 57 बटे 11। यहां पे एलसीएम ना लो, इसको ऐसे सोचो, 55 यहां जाएगा, 40 यहां जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 40 इंटू 55, और 55 और 40 कितना आ जाएगा? माइनस का 15x। बोलो इधर देखो, 66 66 में ये खत्म, तो कितना आ जाएगा 66? हाँ, माइनस का 9 बटे 11, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 25 55 और 5 3 15, बहुत बढ़िया, 3 3 9, 3 4 12, x बराबर 120 आ रहा है, तो x बराबर 120 आ गया। 120 इसमें से कम कर दो, 165। बाकी अगर आप पूरा डायरेक्ट एलसीएम ले लो वो भी अच्छा है, तो आपका देखो आंसर आ जाएगा 120 और, ठीक है, आप समझ सकते हो, आराम से इस पे काम कर सकते हो।